और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपकी टांग नहीं आपकी पूरी बॉडी खींच देंगे। नमस्कार, यू आर वॉचिंग अंगल लिटरेट इन्फो यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, I think you must be in enjoyable moments. You are thinking in your mind, how am I speaking English? Even I belongs to a rural areas. So how am I able to speak English? You are startled to hear me. You are startled to see me. कि how can I speak English fluently like a foreigner speaks? बताता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। लेकिन मैं अंग्रेजी इस वजह से बोल पा रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी को मैंने प्रिय सब्जेक्ट मान लिया। और प्रिय सब्जेक्ट जब मैंने मान लिया तो फिर उस पर मेरा रुचि बढ़ता गया कि भाई मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो सीखनी है। भले ही मैं देहात में रहता हूँ, ये मैटर नहीं करता, माहौल खुद से बनता है। माहौल नहीं इंतजार कर रहा है कि आप आइए मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं। आप सीखना चाहते हो ना कि माहौल सीखना चाहता है? आप सीखना चाहते हो तो आपको खुद बनाना पड़ेगा एक माहौल और आप अंग्रेजी सीख जाओगे। क्योंकि आज का जो समय है ना, आपने अगर पढ़ाई कर ली होगी, चाहे ग्रेजुएशन आपने किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होगा, चाहे आपने कोई भी डिग्री आपने अचीव्ड किया होगा, या आप अभी जॉब ढूंढने जा रहे हैं कहीं, तो अगर इंटरव्यू होगा ना या कहीं भी आप जाएंगे तो इंग्लिश में ही होगा। भूल जाइए हिंदी। कल ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक चीज़ इंग्लिश में ही कन्वर्जिंग होती जा रही है। तो अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी न सीखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से सर्वोपरि प्रेम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रेम तो हिंदी से होना चाहिए, परंतु अंग्रेजी में सक्षम होना ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसरी टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है, तो अंग्रेजी में सक्षम होना ज़रूरी है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है? मोटिवेशन अपने आप में डालिए कि भाई आपको सीखनी है तो सीखनी है। कैसे सीखनी है ये आप पर निर्भर करता है। आप दूसरे चीज़ों को मत समझिए कि यार वो सिखाएंगे या वो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे तो आप अंग्रेजी सीखोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपकी टांग खींचने वाले। टांग खींचने वालों की कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपकी टांग नहीं आपकी पूरी बॉडी खींच देंगे। तो आप अपने आप में स्ट्रांग बने रहिए। आप एक फर्म डिसीजन लीजिए कि आपको सीखनी है और मन ही मन में आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो आप बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी प्रॉपरली नहीं बोल सकते। अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस बहुत कर लिया है, आपने पढ़ा पहले अंग्रेजी, आपने देखा अंग्रेजी, आपने सुना अंग्रेजी, आप बोले अंग्रेजी और आप प्रैक्टिस खूब किए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका माइंड गूगल ट्रांसलेट से ज़्यादा वर्क करेगा। योर माइंड विल वर्क फास्टर देन गूगल ट्रांसलेट। यू कैन ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड। इट विल नॉट टेक इवन अ सेकेंड। यू कैन ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। तो अब ये चीज़ें होती हैं कि भाई जब हम भी बोल रहे होते हैं कोई चीज़ें, व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमें लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। If you start speaking English, you will make a mistake, but don't afraid of that mistake. If you are making mistake, that's a good. If you are making mistake, it means you are learning something. You are trying to speak English, and just identify your mistake and improve that. You will overcome English language. आप उस पर काबू पा लेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। It is not difficult that you think कि इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न टू स्पीक। मैं कहता हूँ ईजी है, आसान है। अब आपके लिए लगता होगा फॉर यू थिंक कि दैट इट इज़ समथिंग दैट टू ग्रो अ प्लांट ऑन अ स्टोन, मतलब एक पत्थर पे दुब जमने जैसा है अंग्रेजी बोलना इस मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। तो यह भी सही है और यह भी मैं गलत कहता हूँ, क्योंकि आप अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है ना तो कुछ भी कर सकते हो। If you have a firm decision, if you have a motivated mind, then you can do anything. English क्या है? English is nothing that you think. छोटी चीज़ें हैं। दुनिया कहाँ चली गई? ये टेक्निकल का ज़माना है, साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
और इस साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस एज में अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जान रहे हैं, अगर आप हिंदी शुद्ध नहीं जान रहे हैं, तो क्या जान रहे हैं? इसका मतलब आपका पढ़ाई लिखाई, जो आपने पढ़ा लिखा है, सब कुछ बेकार है। ऑल दोज थिंग्स आर यूजलेस इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश। दैट्स इट। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, visit my channel Angal Literate Info YouTube channel. There are many videos you can find, and watch each and every video. You will get a lot of confidence also, and you can learn from my videos. You can speak even English. Thank you.